फर्स्ट वर्ड इज़ नॉन चैलेंट एंड द मीनिंग इज़ केयरलेस लेकिंग इंटरेस्ट। मतलब इंसान केयरलेस है और उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेक का मतलब होता है कमी होना, इंटरेस्ट में कमी है। तो नॉन चैलेंट, अब देख लो अगर किसी को चलने के लिए कहो तो वो कितना वो केयरलेस होता है उस चीज़ के लिए, चलते ही नहीं है, लोग बैठे रहते हैं एक जगह पे और इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उनका। नॉन मीन नहीं, मतलब नहीं ले रहा, किस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चलने में, नॉन चैलेंट। ठीक है। ओब्लिवियन, ओब्लिवियन स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और फॉरगॉटन, ऐसी स्थिति जिसमें क्या है इंसान क्या है, अनअवेयर है, मतलब जागरूक नहीं है उस चीज़ के बारे में या भूल गया है, तो उसको बोलेंगे ओब्लिवियन। ओब्लिवियन, मान लो मम्मी ने उबलने के लिए कुछ रखा, ओबली करने के लिए रखा गैस पे और तुम भूल गए उसको, दूध उबलने के लिए रख देते हो एकदम से बाहर आ जाता है ना, तो ओब्लिवियन, दूध उबलने के लिए रखा और हम भूल गए, फॉरगॉट कर दिया हमने। ओबनॉक्सियस, इसका मीनिंग हुआ अनप्लीजेंट, की चीज़ क्या है, अनप्लीजेंट है। मतलब प्लीजेंट तो होता है जो सुहाती है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, और अनप्लीजेंट जो नहीं लगती, तो हो गया ओबनॉक्सियस। ओब नो, मतलब नो, हम नो कर रहे हैं उस चीज़ को, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अनप्लीजेंट है। ओबसीन, ओबसीन का मीनिंग हुआ रूड और शोकिंग, कोई भी चीज़ रूड है या शोकिंग है उसको बोलेंगे। जैसे इसमें वर्ड ही आ रहा है सीन, कैसा सीन, रूड सीन या फिर शोकिंग सीन। ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव का मतलब हुआ रिलेटेड टू थिंकिंग अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंटली, कि किसी चीज़ के बारे में उस बार बार सोचते रहना, उसको बोलते हैं ऑब्सेस। देखो ये मूवीज़ के अंदर आता है कि इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो तुम उस लड़की के लिए या लड़के के लिए, मतलब क्यों सोची जा रहे हो उसी के ही बारे में। ऑब्सलीट, ऑब्सलीट का मतलब हुआ नॉट इन यूज़ एनी मोर, कि अब उसको हम यूज़ नहीं करते। ठीक है। और अब क्या है, सो जाओ, अब इसका यूज़ नहीं करना, फ़ोन का यूज़ नहीं करना। ठीक है। ऑब्सलीट, पुराना, ये याद रखना, ये आता ही है, वर्ड आता रहता है। ऑब्सलीट का मतलब हुआ नॉट इन यूज़ एनी मोर। हाँ, तुम्हें अगर तुम कोई देख रहे होगे शो वगैरह मिलेगा सुनने को। ऑब्सलीट मतलब पुराना। ओब्स्टिनेट, ओब्स्टिनेट मतलब स्टबन, जिद्दी। ओब्स्टी मतलब एट, खाने में क्या है, जिद्दी है वो। ओब्स्टिनेट पहले भी आया हुआ था, वो क्या था, हेड स्ट्रोंग था उसका मतलब, वो स्टबन था। ठीक है। यहाँ पे ओब्स्टिनेट, ओब्स्टिनेट का मतलब भी क्या हो गया, जिद्दी। नेक्स्ट वर्ड इज ओक्लूड, ओक्लूड का मतलब हुआ क्लोज अप और ब्लॉक, कोई भी चीज़ है उसको क्या कर देना, ब्लॉक कर देना या बंद कर देना, उसको बोलेंगे ओक्लूड। OCCLUDE, ओक्लूड, क्लोज या बंद। जिसके निमोनिक नहीं बन रहे और तुमको आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। ओकल्ट, ओकल्ट का मीनिंग हुआ सीक्रेट, कोई भी चीज़ है सीक्रेट है, मिस्टीरियस है। ठीक है। रिलेटिंग टू मैजिकल पावर, या फिर जो जादू टोने से रिलेटेड है उसको बोलेंगे ओकल्ट। देखो ओकल्ट, कल्ट, मूवीज़ में मान लो एक करेक्टर है उसका नाम है कल्ट, ये एवेंजर्स वगैरह की मूवी होती हैं उनमें ऐसे ही कुछ नाम होते हैं। तो क्या है, सीक्रेट है, मिस्टीरियस है, रिलेटिंग टू मैजिकल है, मैजिक। ओगर, उसका मतलब हुआ शैतान। अ फ्राइटनिंग करेक्टर ऑफ चिल्ड्रन स्टोरी हु ईट्स चिल्ड्रन, मतलब वो डरावना करेक्टर जो क्या है बच्चों को ही खा जाता है, उसको बोलेंगे ओगर। वो होता था ना ओगी, और वो आता था कार्टून आता था ओगी वाला, तो उसमें ओगी क्या करता था, कॉकरोच होते थे वो दोनों, तो उससे डरते थे ना सब। कॉकरोच को कैरेक्टर बना रखा था ओगी, तो क्या है वो कैरेक्टर जो बच्चों को ही खा जाता है, पर वो बच्चों को नहीं खाते थे, पर कैरेक्टर दिखा रखा था। ओम बर्ड्समैन, इसका मतलब हुआ ऑफिसर हु डील्स विद कंप्लेंट्स, वो इंसान जो डील्स करेगा किसमें, कंप्लेन में। अगर तुमने कोई कंप्लेन की है तो उससे रिलेटेड उसका काम रहेगा, तो वो हो जाएगा ओम बर्ड्समैन। ठीक है। देखो ओम, ओम कैसे होते हैं, इंसान जो सुनते हैं दूसरों की बात, मतलब मैन है तो रिलेटेड टू मैन, इंसान की बात होगी। और बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स, मान लो ये जो बर्ड्स वो होते हैं ना, जो हम कान साफ करने के लिए वो तीलियां से यूज़ करते हैं, उसको बर्ड्स भी बोलते हैं। कि बर्ड्स चाहिए थे, तुम्हें मिल नहीं रहे, तो तुम उसकी कंप्लेन कर रहे हो।
ओमनियस, ओमनियस का मतलब हुआ सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज़ लाइकली टू हैपन, कि ऐसे बताना कि इस चीज़ का एहसास होना कि कोई बुरी चीज़ है वो अभी होने वाली है। ओमनियस, वो कई बार ऐसे एहसास होता है ना कि कुछ बुरा होने वाला है, जैसे दूध डुल जाता है या कांच टूट गया, ऐसे मम्मी बोलती है अब कुछ बुरा होगा ऐसे वाला। तो ओमनियस का मतलब हुआ कि कोई बुरी चीज़ है वो होने वाली है। ओमनी, ओमनी बुरी। अपॉर्चुनिस्ट, इसका मतलब हुआ वन हु ग्रैब्स एवरी अपॉर्चुनिटी, जो सारी अपॉर्चुनिटी को ले लेता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट। और अपॉर्चुनिटी से ही अपॉर्चुनिस्ट बना है, तो ये याद ही रह जाएगा तुमको। ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब हुआ वन हु इज होपफुल, जो आशावादी होते हैं ना, जो होप रखते हैं हमेशा, उसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। ओरेटर, ओरेटर का मतलब हुआ स्किल्ड स्पीकर, जो अच्छा स्पीकर होता है वो होता है ओरेटर। ऐसे याद है, ओरे क्या बोली जा रहा है, ये ओरे क्या बोली जा रहा है, मतलब अच्छा स्पीकर है, इतना अच्छा बोल रहा है। ओर्डेन, ओर्डेन का मतलब हुआ ऑर्डर ऑफिशियली, कोई भी चीज़ है उसको ऑर्डर करना ऑफिशियली। ओर्डेन के अंदर वर्ड आ रहा है मतलब साउंड आ रहा है ओर्ड, ऑर्डर, ठीक है। ओर्डेन ऑर्डर, की ऑर्डर ऑफिशियली, कि कोई भी चीज़ है वो ऑफिशियली अनाउंस हो गई है कि तुम्हें पालन करना पड़ेगा। ऑर्डर, ऑर्डर हो गया वो। ओस्टेंसिबल, इसका मतलब हुआ शोवी, दिखावा करना। ओस्टेंसिबल, देखो सेंसिबल तो वो हो गया जो दिखावा नहीं करते, अच्छे से रहते हैं। टेंसिबल, जो क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं अपनी 10-10 चीज़ों का। टेंसिबल, 10-10 चीज़ों का क्या कर रहे हैं, दिखावा, शोवी कर रहे हैं। ओस्ट, इसका मतलब हुआ फोर्स, हु फोर्स आउट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर, कि किसी को पावर से निकाल देना, उसको बोलेंगे ओस्ट। इस ओस्ट को अगर मैं ऐसे हटा दूँ तो ये बन जाएगा आउट। आउट कर दिया, कहाँ से आउट कर दिया, पावर से आउट कर दिया। आउटरेज, आउटरेज का मतलब हुआ इंसल्ट या फिर ऑफेंस, कोई भी चीज़ की इंसल्ट या ऑफेंस। देखो रेज का मतलब क्या होता है, रेग बोलते हैं, रेज बोलते हैं, इसका मतलब होता है गुस्सा। अगर गुस्सा हमें कब आएगा, जब हमारे इंसल्ट करेंगे। और कहाँ इंसल्ट कर दी, आउट कर दी, बाहर जाके इंसल्ट कर दी, ठीक है, हम गुस्सा हो गए उससे। भाई प्राइवेट बोल देता, बाहर बोलने की क्या जरूरत थी। ओवर एस्टिमेट, इसका मतलब हुआ थिंक दैट वन इज़ ग्रेटर देन ही रियली इज़, कि दूसरे के बारे में सोचना, जितना वो ग्रेट है, जितना वो सोच रहा है कि मैं इतना ग्रेट हूँ, पर वो उससे ज़्यादा ही ग्रेट है, उसको बोलेंगे ओवर। देखो ओवर का मतलब हो गया ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा क्या, ग्रेट। पैलेट, पैलेट का मतलब हुआ वो चीज़, टॉप पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ योर माउथ, एप्रिशिएशन फॉर फूड और ड्रिंक। ये जो हमारा तालू होता है ना, उसकी बात कर रहा है ये, तो वो क्या करेगा, उसको पैलेट बोलते हैं। आजकल ये आते हैं ना, तुम अगर कभी बड़े रेस्टोरेंट में जाओ ना, तो वहाँ पे ना वो एक ड्रिंक देते हैं शुरू में, कि पैलेट क्लीन करने के लिए ये ड्रिंक है, पी लो इसको, फिर तुम्हें जो डिश मिलेगी उसका तुम्हें अच्छा स्वाद आएगा। फिर जब तुम एक डिश ख़त्म कर लेते हो अपनी, फिर दूसरी डिश से पहले भी एक वो देते हैं तुम्हें पैलेट क्लीन करने के लिए ड्रिंक, कि ये पी लो, तो दूसरी जो डिश खाओगे तो उसी का स्वाद आएगा, तुम्हें पीछे वाली का नहीं आएगा। पैलेट, देखो 8 आ गया, रिलेटेड टू ईटिंग है, बस याद रख लेना। नेक्स्ट है पैलेटियल, इसका मतलब हुआ ह्यूज एंड स्प्लेंडेड हाउस, बड़ा या स्प्लेंडेड हाउस, मतलब महल के जैसा हाउस, उसको बोलेंगे। पैलेट को याद रख लो पैलेस से, ठीक है, कैसा पैलेस, बड़ा पैलेस, महाराजाओं जैसा पैलेस। पाल्ट्री, इसका मतलब हुआ वर्थलेस, मतलब चीज़ का क्या है, मूल्य नहीं है। मान लो हमने पाल रखा है, क्या पाल रखा है, या हम पालने के लिए क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्या पालने के लिए ट्राई कर रहे हैं, मान लो हम मुर्गी पाल रहे हैं, पर उसका क्या है, कोई मूल्य नहीं है, वर्थलेस, ऐसे ही पाल रहे हो तुम, ना पालो। पैन, पैन का मतलब हुआ क्रिटिसाइज हार्शली, किसी की क्या करना, आलोचना करना, और बहुत बुरे वाली करना, उसको बोलते हैं। ये पैन का मतलब ना एक और भी होता है, ऑल ओवर इंडिया भी होता, मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर। जैसे अगर मैं कह दूँ पैन इंडिया, इसका मतलब हो जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, दो मतलब होते हैं इस पैन के। तो पैन क्रिटिसाइज हार्शली, किसी को क्रिटिसाइज कर देना। और पेनेशिया, पेनेशिया का मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। देखो इसमें जो रूट वर्ड है ना पैन, इसका मतलब होता है ऑल, सबके लिए, सबके लिए क्या, डिसीज मतलब दवाई, सब बीमारियों के लिए क्या दवाई, उसको बोलते हैं पेनिशिया। आजकल ये बुक भी आती है ऐसे नामों से, पेनिशिया, इसका मतलब हो जाएगा भाई तुम्हारे सब पेपर्स के लिए एक ही बुक काफ़ी है, इसलिए वो ऐसे नाम रखते हैं। नेक्स्ट है पेनैक, इसका मतलब हुआ कॉन्फिडेंस, एलिगेंस और स्टाइल, कोई भी चीज़ का कॉन्फिडेंस है, एलिगेंस है और स्टाइल है,
स्टाइल शो करना, उसको बोलेंगे पैन एक। अब देखो, एक एक का मतलब होता है दर्द। अगर हमें किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस होना है, एलिगेंस होना है, स्टाइल दिखाना है, तो हमें थोड़ा बहुत एक दर्द तो सहना ही पड़ेगा। ये वर्ड तुमने कितनी बार सुना होगा कोविड में, वाइड स्प्रेड होता है इसका मतलब, जो चीज़ जल्दी जल्दी फैल जाती है। इसमें भी देखो वर्ड पैन आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, पूरे मतलब फैली है वो, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, तो पूरे में फैलती है, तब उसको पैन वर्ड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेंडेमोनियम। इसका मतलब हुआ ग्रेट कन्फ्यूज़न, नॉइसी डिसऑर्डर, कि बहुत बड़ा क्या मतलब कन्फ्यूज़न होना या ज़्यादा शोर शराबा होना, उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। देखो पेंडेमोनियम, ये ऐसे साउंड ही ऐसे कर रहा है ऑडिटोरियम जैसा। पेंडेमोनियम ऑडिटोरियम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैनिक। पैनिक का मतलब हुआ सडन अनकंट्रोल्ड फियर, कि एकदम से क्या होना, डर जाना, उसको बोलते हैं ना पैनिक मत करो, पैनिक मत करो। ये इसी का मतलब होता है कि डरो मत, शांत रहो। पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम या जीनित। देखो पैरामाउंट, माउंट का मतलब क्या हुआ, टॉप। माउंट एवरेस्ट है ना, उस चोटी को बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की चोटी को माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। तो इसमें माउंट आ गया। माउंट मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर वाला। और जीनीत का मतलब भी होता है ऊपर। जो कल तुम्हें एक वर्ड मैंने बताया था नदीर, उसके साथ मैंने तुम्हें जीनीत भी बताया था। नदीर का मतलब होता है लोअर, मतलब सरफेस पे जो चीज़ होती है, निचला स्तर, उसको बोलते हैं। और जो जीनीत होता है वो जो टॉप पे चीज़ होगी उसको बोलेंगे। मान लो ये टॉप, चोटी की बात होती है। सो हो गया भाई ये भी कंप्लीट।